तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार मेरे एयरफोर्स के जितने भी लाल हैं। बिल्कुल एक लगातार प्रश्न चल रहा है सर कि फेज 2 की प्रिपरेशन तो चली रही जो इंटेक 1/2024 का है सर, बट साथ ही साथ जो नेक्स्ट इंटेक हमारा 2/2024 आखिर उसके लिए सर क्या अपडेट है, फॉर्म कब आएगा सर, एग्जाम कब होगा। बेटा इस समय बहुत महत्वपूर्ण है दोनों ही दृष्टिकोण से। फेज 2 की जितनी तैयारी करने वाले बच्चे हैं भारत के हर कोने से मैं कह देना चाहता हूँ बेटा कि ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। अगले 1 महीने बहुत डिसाइडिंग है आपके जीवन में, और कम्युनिकेशन पे इस बार काम करिए बेटा, नहीं तो आपको एहसास होगा जब आप फेज 2 की प्रक्रिया में पहुंचेंगे। तो इस बार टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं, बच्चे जम के तैयारी कर रहे हैं, इनफ समय उनको दिया गया और हमने भी कहा कि इनफ समय मिला है और एग्जैक्टली आपको इस दौरान अपनी कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर बनाना है। मेरे कल सी क्लासेस में बच्चे जोरों शोरों से पूरे भारत से जुड़े हैं और जम के वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिकल की, अपने जीडी की और मेडिकल की। तो अगर आप भी चाहते हैं तो बिल्कुल देरी मत करिए, फटाफट आइए हमारे साथ जुड़िए और अपनी श्योर शॉर्ट सक्सेस की तैयारी करिए। अब आ जाते हैं अहम प्रश्न जो आपका है कि सर अगला इंटेक, बहुत सारे बच्चे हैं जो फेल हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस एंट्री के साथ साथ अगला इंटेक भी देंगे, तो आखिर क्या है क्राइटेरिया, उसके विषय में बात करेंगे। तो एयरफोर्स सेकेंड 2024 इंटेक की बात करेंगे, वैकेंसी कब आने वाली है, क्या शेड्यूल है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंटेक 1/24 की। 12 जुलाई 2023 को नोटिफाइड किया गया, 27 जुलाई से फॉर्म फिलिंग शुरू हुई, 13 अक्टूबर से एग्ज़ाम था, 9 नवंबर को रिजल्ट आ गया और जिसके बाद बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने फेज़ 2 का, और साथ ही साथ आपने तैयारी शुरू कर दी जो है अपने फेज़ 2 की। दीपावली के ओकेजन पे आया था बच्चे, दीपावली फेस्टिवल जैसे ही डन किए 12 एंड 13 को, मुझे याद है कि 13 या 14 नवंबर से ही एमकेसी कैंपस में बच्चों ने ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दी। 14 नवंबर से लेके अब तक देखो तो बच्चों का अराउंड, अगर डे कैलकुलेट हम करें तो अराउंड 20 डेज़ हो चुके हैं उनके प्रिपरेशन का। बच्चे जम के मेहनत कर रहे हैं, बेहतर इंप्रूवमेंट है। अगर आप लगातार हमारे चैनल पर उनकी जीडी की वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको एहसास होगा कि बच्चे किस लेवल पर डेवलप किए हैं अपने आप को। अब इस प्रक्रिया के बाद अगली प्रक्रिया की डेट आपके जहन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एयरफोर्स इंटेक 2/2024। तो क्लियर कट बता देता हूँ, नोटिफिकेशन नोटिफाइड हो जाएगा आपका दिसंबर में, 3rd वीक के आसपास ये प्रोजेक्टेड है, 3rd से 4th वीक में अपडेट कर देंगे। जनवरी से आपकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगी और मार्च मिड या लास्ट दोनों शेड्यूल दे सकते हैं, आपका एग्जाम शेड्यूल करने का पूरा प्लान है। तो ये डेट आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए कि आपके दिसंबर में ही चीज़ें नोटिफाइड होंगी, जनवरी में फॉर्म फिलिंग हो जाएगी और मार्च में आपके एग्जाम शेड्यूल कर दिए जाएंगे। और वाकई में अगर चाहते हैं कि इस बात सीरियस तरीके से 22, 23, 24 के कट ऑफ से ऊपर उठ करके एक ऐसा स्कोर आप लाएं जो आपकी सफलता की गारंटी दे, एक्स में आप ले आए 45 से अबव, वाई ले आए आप 40 के अबव, ये स्कोर लेने के लिए आइए एमकेसी के कैंपस में। ज़बरदस्त हमने एयरफोर्स इंटेक 2/24 की तैयारी शुरू कर दी है। बेस्ट रिटन की टीम है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं बेटा, बेहतरीन फिजिकल है, प्रॉपर ग्रुप डिस्कशन है, प्रॉपर किताबें हैं, कम्युनिकेशन क्लास है, मेडिकल कैंप है। तो बिल्कुल कॉल करना है 9696330033 पर और बिना देरी किए आके अगले जो 3-3.5 महीने का समय मिल रहा है इसमें जम के मेहनत करके एक ऐसा स्कोर लाते हैं यार कि कहते हैं ना 1 साल पूरी प्रक्रिया चलती है बेटा, और हर दिन घुट घुट के जीना पड़ता है कि सर मेरा क्या होगा। मैं चाहता हूँ आप घुट के ना जिएं इस बार एक ऐसी तैयारी से जाएँ कि बिल्कुल फोड़ के आएँ और बिल्कुल कहते हैं ना कि जीत करके आएंगे सर। उस तरह की प्रिपरेशन के लिए आपको एमकेसी के साथ जुड़ना चाहिए हमारे टोल फ्री पे कॉल करके, ठीक है। रिटन बैचेस शुरू हो चुकी हैं। बात कर लेते हैं एज की, तो ये भी एकदम क्लियर कर दूं, कोई कन्फ्यूज़न न रहे। 27/12/2003 से बेटा 27/6/2007, तो ये डेट अपने जहन में आप डाल लीजिए। पर्टिकुलर ये डेट ऑफ बर्थ आपकी है, इन बिटवीन इसके है, मतलब 27/12 के बाद है और 27/6/2007 के पहले है, तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल इस एज में मीट कर रहे हैं तो देरी मत करिए, फटाफट अपने प्रिपरेशन को शुरू करिए। 4 महीने टेक्निकली बचे हैं। एक्स की बात करें तो मैथ, इंग्लिश और फिजिक्स सब पे अच्छा काम करना है। मैथ है बेटा तो यहाँ हमारी भी एक्सपेक्टेशन 15 के अबव है, इंग्लिश में भी एक्सपेक्टेशन 15 के अबव है और फिजिक्स में भी 15 के अबव है। बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है, 45 के अबव ही मांग रहा हूँ, कर सकते हैं आप। इधर भी एक्सपेक्टेशन जो हमारी है इंग्लिश में आपकी 15 के अबव हम रखते हैं और आगा पार्ट में भी आपका 25 के अबव, तो इसको भी जोड़ेंगे तो वो भी लाना 40 का जो एक स्कोर है बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए बेस्ट बुक हम प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल प्लान बनाई गई हैं, मैथ हो, फिजिक्स हो, रीजनिंग हो, अर्थमेटिक हो, इंग्लिश हो, जनरल नॉलेज हो, आपका जितना भी किताब है स्पेशल है। बिल्कुल इस पर भी कॉल करके 9696330033 मंगा सकते हैं घर बैठे, 25% डिस्काउंट है। जीडी की भी आपकी स्पेशल बुक है जिसको आप घर पे मंगा के बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन भी ऑप्शन है, एमकेसी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए। अगर घर बैठे भी करना चाह रहे हैं तो फेज 2 की हमने टारगेट बैच शुरू कर दी है, तो इस पर भी कॉल करके बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम हमने यहाँ भी प्रोवाइड किया आपको, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इकलौता मेडिकल सेंटर पूरा भारत का जो बेहतरीन मेडिकल फैसिलिटी आपको यहाँ पे दे रहा है। मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर में हर चीज़ के डिपार्टमेंट हैं, डॉक्टर्स टीम्स हैं, पूरा सर्टिफिकेट्स और एनालिसिस आएगा। तो बेटा अब इंतजार नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ भी आपको क्लियर हो गई, एग्ज़ाम शेड्यूल भी क्लियर हो गया, तो फिर इंतजार किस बात का, प्रहार होना चाहिए। वैकेंसी आपके सामने है, अब एक भी दिन बिना गंवाएं। जो बच्चे
फेज़ 2 जिनका है वो भी फटाफट आके जुड़ें, और जो बच्चे इनटेक 2/2024 की तैयारी करना चाह रहे हैं वो भी ना डिले किए आएँ। बिल्कुल बेटा, एमकेसी में आने का मतलब ये है कि श्योर शॉट एक्स का बच्चा बेलगामी कर्नाटका और वाई का बच्चा ताम्बरम चेन्नई जाएगा, इस बात का कमिटमेंट है आपके साथ। बाकी कोई और क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिए। मेरा बहुत सारा प्यार, और बिल्कुल बेटा ऊर्जा के साथ काम करना है, इस बार बेहतर स्कोर करना है फेज़ 2 में, तो श्योर शॉट लेना ही सफलता, और इनटेक 2/24 में भी राजा ऐसा स्कोर लाना है कि पीएसएल और इनरोलमेंट का टेंशन न रह जाए और एमकेसी के साथ होगा। जय हिंद, जय भारत।